नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ये कहाँ तक हो गया था? ये यहाँ तक हो गया था। देखो ये, हाँ ये यहाँ तक आया था। हाँ दूसरा 126 नंबर की गाथा। हाँ प्रकरण क्या चल रहा है? बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है। क्या प्रकरण चल रहा है कि आत्मा ही जो है ना, कर्ता करण कर्म और कर्म फल आत्मा है। और उसमें आचार्य कह रहे हैं कि जब अज्ञान दशा थी तो अज्ञान दशा के काल में भी मैं ही कर्ता कर्म करण और कर्म फल था। उस समय क्या कर्म था? उस समय कर्ता आत्मा है ना। और उस समय कर्म क्या था और कर्म फल क्या था? कि उस समय विकार कर्म था और दुख उसका फल था। ये सब बातें आई थी। थोड़ा देखो इसकी दूसरा पैरा है टीका का। यहां तक हो गया था ना? हाँ आधा हुआ था, वही तो कह रहा हूं। हाँ तो यहां आया था, देखो वास्तव में अज्ञान दशा में भी वास्तव में मेरा कोई भी संबंधी नहीं था। इसमें चर्चा हुई थी अपनी कि संबंध माना, लेकिन संबंधी कोई था नहीं। संबंध माना था हमने, तब भी मैं अकेला ही करता था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्र था। उपरक्त माने विकारी, उपरक्त माने उसका उदाहरण दिया था स्फटिक मणि का, है ना। तो ऐसा कि उसका मैं स्वतंत्र करता था। स्वतंत्र था अर्थात स्वाधीनतया करता था। मैं अकेला ही करण था। करण माने साधन, माने किसी पर को साधन बना करके मैंने विकार किया, रागादि भाव किए। कहते ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकार का साधन भी मैं ही था। क्या साधन था विकार का? कि अपने को भूल जाना, यही विकार का साधन है। विकार क्यों होता है? विकार की उत्पत्ति का कारण क्या है? किस कारण से विकार हुआ? साधन क्या बनाया? अपनी विस्मृति। रागादि भाव जो होते हैं, विकारी भाव जो होते हैं, उन विकारी भावों का कर्ता कौन है? तो गुरुदेव श्री का एक वचन है बहुत अच्छा, कि आत्मा का अज्ञान ही राग द्वेष का कर्तृत्व खड़ा करता है। आत्मा का ज्ञान हो जाए तो जैसे आत्मा में विकार नहीं है, ऐसे ही आत्मा की दृष्टिवंत को भी विकार नहीं है ना। अस्थिरता का जो थोड़ा बहुत विकार है वो तो गए के खाते में गया। अब जैसे शरीर को जानता है, जैसे परद्रव्य को ज्ञानी जानता है, अपने से भिन्न जानता है, सर्वथा भिन्न जानता है, इसी तरह रागादि परिणाम को स्वरूप दृष्टि होने के बाद अपने से सर्वथा भिन्न जानता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। आगे आपको बात समझ में आ गया? तो अकेला ही मैं करण था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य रूप स्वभाव के द्वारा साधकतम माने उत्कृष्ट साधन था। यानी गलती भी अपनी थी ना, तो उस गलती का साधन भी कौन? राग जो हुआ वो चैतन्य स्वभाव के द्वारा साधकतम माने उत्कृष्ट साधक मैं ही था, साधन मैं ही था। मैं ही अपने को भूल करके, मैंने ही अपने को भूल करके ये रागादि भाव खड़े किए हैं। मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। तो ये उसकी यही मेरा साधन था। उसमें मैं अपने को भूल गया था। साधन रूप से भी मैं ही था। मैंने कोई कर्म फरम साधन हो और उसने मेरे को विकार कराया, कोई जगत का परद्रव्य उसने मुझे विकार करा दिया, है ना।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संयोग के आधार से विकार का माप नहीं होता और संयोग के आधार से विकार की उत्पत्ति नहीं होती। संयोग के आधार से विकार की उत्पत्ति भी नहीं है। किसी के पास संयोग ज्यादा हो तो उसे ज्यादा विकार हो, माने ज्यादा राग द्वेष आदि का परिणाम हो, ऐसा नहीं है। और किसी के पास संयोग थोड़ा हो इसलिए उसको थोड़ा राग द्वेष का परिणाम हो, ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती जैसा भोजन करता है और उस भोजन के करने में उसे जैसा राग वर्तता है, समझ लो थोड़ी देर के लिए। चक्रवर्ती का भोजन तो सबको पता ही है कैसा होता है, बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, है ना। और एक भिखारी को सूखी रोटी मिलती है, वो भी 10 बार मांगे तब एक बार कहीं मिले, है ना। तो उस सूखी रोटी को जितनी गृद्धता से वो भिखारी खाता है, माना उसको उस सूखी रोटी के प्रति जितनी गृद्धता के परिणाम पाए जाते हैं, चक्रवर्ती को चक्रवर्ती का भोजन करने पर भी उतनी गृद्धता के परिणाम नहीं होते। क्योंकि वो भिखारी रोटी में से मुझे सुख मिलेगा, इस रोटी से मेरी भूख मिटेगी और भूख मिटने से मैं सुखी होऊंगा। उसने अपने सुख का आधार रोटी को माना है। और ज्ञानी चक्रवर्ती जैसा भोजन करे जिसके 365 दिन के 365 रसोइया हेड हों टीम, और एक उस टीम का काम किया कि चक्रवर्ती को एक दिन भोजन कराना, उसकी पूरे साल तैयारी करता है। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो चक्रवर्ती का एक ग्रास करोड़ों रुपए की कीमत का होता है। कितना कितना? हाँ, भस्म बनता है ना, भस्म को उसमें पिलाया जा, उसमें डाल करके घी पिला करके वो बहुत सारा उसका वो बोलते हैं, ऐसा है ना। हाँ, करोड़ों रुपए की आमदनी का, करोड़ों रुपए की का एक ग्रास होता है। और एक ग्रास उसकी पटरा नहीं पचा सकती है केवल। छान में कितने सैनिक होते हैं चक्रवर्ती को? 96, जो भी होते हैं ना जितने भी, तो वो सारे सैनिक मिलकर के एक ग्रास को नहीं पचा सकते। पचकार खाले में एक ग्रास सैनिकों को बांटो, सबको पेचिस हो जाएगी। फिर भी उस भिखारी से कम गृद्धता है उसको। क्यों गृद्धता कम है? क्यों गृद्धता कम है? कि भोजन से सुख मिलेगा, ऐसी मान्यता नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि साहब जब ऐसा वो मानता है कि भोजन से सुख नहीं मिलेगा तो ऐसा भोजन करता ही क्यों है? प्रश्न है ना। तो कि भैया जो अपराध करके आए हो तो उसकी सजा तो भोगनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। जो अपराध कर लिया, अब मजिस्ट्रेट के सामने कितने गिड़गिड़ा, अरे साहब मैं आगे अपराध नहीं करूंगा, कि कोई बात नहीं बेटा, आगे अपराध नहीं करेगा तो आगे तुझे सजा नहीं मिलेगी। ये सजा तुझे आगे अपराध नहीं करेगा उसके लिए नहीं मिल रही है, पूर्व में जो अपराध करके आया कि उसकी सजा मिल रही तेरे को। कि एक चक्रवर्ती पद ये धर्म का फल नहीं है, मिलता धर्मात्मा को है लेकिन धर्म का फल नहीं है, ये अपराध का फल है ना। तो अपराध का फल तो भोगना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि चक्रवर्ती किसी को अपना चक्रवर्ती पर ट्रांसफर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। भरत जी ने कोशिश की थी बाहुबली जी को देने के लिए, चक्र फेंका था ना उनकी ओर, क्योंकि जब हार गए तीनों युद्धों में तो चक्रवर्ती नियम से तो बाहुबली हो गए, वो जीत गए। तो चक्रवर्ती का प्रतीक क्या है कि चक्र रत्न। तो उन्होंने कहा कि जा बाहुबली के पास, अब तेरा स्वामी बाहुबली है। लेकिन चक्रवर्ती का पुण्य ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि चक्रवर्ती के योग्य पुण्य प्रकृतियां भरत के पास थी, बाहुबली के पास नहीं होता। अपने को लगता है ऐसा, जब जानते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं, जानते हैं तो फिर ऐसा क्यों भोगते हैं, जानते हैं तो, अरे भैया जो अपराध पहले करके आए उसकी सजा तो भोगनी पड़ेगी। ज्ञानी पुण्य के ठाट बाट को पूर्वकृत अपराध की सजा भोगता है, ऐसा मानता है। और सजा भोगने में किसी को गौरव का अनुभव होता हो तो बताओ, बोलो, किसी को कोई गौरव के साथ सजा भोगता है? वाह साहब मेरे को 10 साल की जेल हुई और आज मैं जेल में जा रहा हूं, ऐसे गर्व के साथ जाता है? यानी सजा मानते हैं उसको, इसलिए गृद्धता नहीं होती। और अज्ञानी क्या मानता है कि अज्ञानी पुण्य के फल को पुरस्कार मानता है। आगे अंतर समझ, ज्ञानी मानता है सजा और अज्ञानी मानता है पुरस्कार। देखो हमने किया है तो पाया है ना,
हमने पहले अच्छा कर्म किया है तब तो पाया है, तो वो उसको पुरस्कार समझता है। तो पुरस्कार को लेने में लेने वाला भी गौरव का अनुभव करता है, और कोई बड़ा पुरस्कार दिया जाए तो देने वाले को भी गौरव का अनुभव होता है कि मैंने पद्मश्री का अवार्ड बांटा, मैंने भारत रत्न का अवार्ड बांटा, है ना। देने वाले को भी गौरव का अनुभव और लेने वाले को भी गौरव का अनुभव। लेकिन सजा भोगने, देने वाले को कुछ भी हो, लेकिन कम से कम भोगने वाले को गौरव का अनुभव नहीं होता। हाल में आगे नहीं आएगा, ये समझ लेना। ऐसा है भैया, ऐसा। मैं अकेला ही कर्म था। मैंने अपनी चर्चा काय पे चली थी कि संयोग के आधार पर विकार होता है, ऐसा नहीं है ना। ऐसा कितना संयोग हो और विकार ना हो, और संयोग नहीं और विकार हो। चक्रवर्ती को 6 खंड का वैभव छोड़ने के लिए कितना समय लगता है निर्णय लेने के लिए, आज वैराग्य यार छोड़ के चल दे, और तुम भिखारी से उसकी टूटी फूटी कटोरा जो होता है, टूटा फूटा कटोरा, वो छुड़ा के बता दो। ये है स्वरूप। तो देखो आ गया। फिर उसके बाद कहा मैं अकेला ही कर्म था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव के कारण आत्मा से प्राप्त होने योग्य था। मैंने ही उसे प्राप्त किया था, और मैं अकेला ही सुख से विपरीत लक्षण वाला, क्योंकि विकारी कर्म का फल क्या आएगा, रागादि विभाव किए जितने आकुलता उनका फल पाया। बोलते तो हैं, बोलते कि नहीं बोलते कि जितने हे प्रभु, जितने रागादि विकार हमने किए, और सिद्ध भगवान की पूजा में बोलते हैं रागादि विभाव किए जितने आकुलता उनका फल पाया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। सिद्ध शरण में आने का मतलब क्या, कि अपनी भगवान आत्मा की शरण में आना, उसका नाम व्यवहार से सिद्ध शरण में जाना बोलते हैं। सिद्ध शरण में आने का मतलब क्या, कि प्रभु जो आपके पास है बस वो मेरा वैभव है, और जो आप में से निकल गया उससे मेरा दूर दूर का भी कोई संबंध नहीं है। अब सिद्ध की शरण ले और संयोगों को भला माने। शरण सिद्ध की और भलापना, अच्छापना, इष्टपना किसमें पड़ा हुआ है, कि संयोगों में इष्टपना पड़ा हुआ है। तो संयोगों में जिसने इष्टपना माना, उसने संयोग रहित सिद्ध को इष्ट माना या अनिष्ट माना, बताना जरा। अनिष्ट माना। फिर अनिष्ट मान करके भगवान की शरण ली जा सकती है। जिसको आप अनिष्ट मान रहे हो उसकी शरण ले सकते हो, उसकी आराधना और उपासना कर सकते हो, ये कह रहे हैं। आ गया ना। तो देखो प्राप्त हो, ये आ गया। अकेला ही सुख से विपरीत लक्षण वाला दुख नामक कर्म फल था। वो कर्म फल भी में ही था, दुख भी में ही था, क्योंकि दुख रूप से परिणमित होने वाला आत्मा दुख है। यहां तो सीधा नियम है कि जिस भाव से आत्मा परिणमित होता है उस समय वह वही है। तो दुख भाव रूप से परिणमित आत्मा कैसा है, तो उन्होंने कहा कि दुख भाव से परिणमित आत्मा दुख है, और मैं दुखी था उस समय। ये कर्म फल में था, जो कि फल उपरक्त चैतन्य रूप फल परिणमित होने के स्वभाव से उत्पन्न किया जाता है। माने रागादि भाव करेंगे तो रागादि भाव करने का यही फल आएगा। राग करो और सुखी हो जाओ, ऐसा 3 काल में कभी नहीं हो सकता। अब गलती क्या करते हम, कि ठीक है राग करते हैं तो हम पाप थोड़ी करते हैं, हम तो पुण्य कर रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो पुण्य कर रहे हैं। राग का, हम पाप क्या कर रहे हैं, कि पुण्य करो कि पाप करो, दोनों का फल आकुलता है। समय सार के पुण्य पाप अधिकार की जय सेनाचार्य देव की टीका है। ठीक, उस जय सेनाचार्य देव ने टीका में लिखा, पुण्य पाप अधिकार समापन किया, तो वहां पर लिखा इस प्रकार पाप अधिकार की मुख्यता से यह अधिकार समाप्त हुआ। क्या शब्द का प्रयोग किया महावीर जी, क्या शब्द का प्रयोग किया, पाप अधिकार की मुख्यता से यह अधिकार समाप्त हुआ, है ना।
उसके बाद आचार्य भगवान ने प्रश्न उठाया, खुद प्रश्न उठाया, क्योंकि अगर वो प्रश्न नहीं उठाते तो बुद्धि के, मतलब आजकल डेढ़ डाय अकल वाले लोग बहुत है ना, हाँ, बुद्धि के ठेकेदार, तो वो कहते कि देखो यहां ये पुण्य शब्द छूट गया है, तो पुण्य शब्द सुधार लो, पुण्य पाप अधिकार की मुख्यता से। लेकिन आचार्य देव ने खुद प्रश्न उठाया कि प्रभु आपने इस अधिकार में व्यवहार, सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अनुव्रत, महाव्रत आदि का निरूपण किया है, तो ये पाप अधिकार कैसे हुआ? ये प्रश्न उठाने में सिद्ध हो गया कि पाप अधिकारी कहना चाहते हो, ठीक। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जब हम इस मंद कषाय के परिणाम में आते हैं तो हमारी स्वाधीनता का नाश होता है, हम स्वरूप से पतित होते हैं। मुनिराज है ना, कि हम तो स्वरूप से पतित होते हैं, स्वरूप से पतित हुए बिना हम इस परिणाम में आ ही नहीं सकते। 7वें गुणस्थान से गिरेंगे तभी तो छठे में आएंगे। तो जो स्वरूप से पतित करे उसे तुम क्या बोलोगे? जो पतित करे सो पाप, हमारी परिभाषा तो ये है। एक दूसरा हेतु दिया कि जब हमें यह मंद कषाय का परिणाम उत्पन्न होता है तो उस समय किसी न किसी बहिर्द्रव्य का अवलंबन होता है। आत्मा के अवलंबन से तो शुभ भाव नहीं होगा, पाप भाव भी नहीं होगा और पुण्य भाव भी नहीं होगा। ये जो पुण्य पाप के परिणाम होंगे, ये जो मंद राग और तीव्र राग के परिणाम होंगे, ये नियम से किसी न किसी परद्रव्य के आश्रय से होंगे, है ना। घर परिवार दुकान व्यापार धंधा, इसके आश्रय से पाप परिणाम होंगे, और वीतरागी देव शास्त्र गुरु के अवलंबन से अनुव्रत महाव्रत आदि के ये सब क्या वो पुण्य परिणाम होंगे। तो कहते हैं कि परद्रव्य का अवलंबन लेना पड़ता है। तो परद्रव्य का अवलंबन लिया, तो परद्रव्य का अवलंबन लेना पड़ा, तो हमारी स्वाधीनता का नाश हुआ ना, नहीं हुआ। हमें दूसरे के पास जाना पड़ा ना। परद्रव्य का अवलंबन लेने का मतलब क्या? कि हमें दूसरे के पास जाना पड़ा, तो दूसरे के पास जाना पड़ा तो हमारी स्वाधीनता का नाश हुआ। तो जो हमारी स्वाधीनता का नाश करने वाला हो उस परिणाम को हम पुण्य कैसे कहें? एक। अब आगे और पढ़ो। 85 काय में पुण्य पदार्थ का वर्णन किया। मैं आपको एक एक बात आगम प्रमाण से बोल रहा हूं, और पढ़ लेना घर जाके। 85 काय में पुण्य पदार्थ का वर्णन किया। तो पुण्य पदार्थ के लिए उन्होंने लिखा किस कर्म के अनुसरण से यह होता है, तो उन्होंने लिखा चारित्र मोहनी कर्म के अनुसरण से होता है यह परिणाम। ठीक, ये तो बराबर है ना। पुण्य परिणाम है कषाय की मंदता का परिणाम किस कर्म के उदय में होता है? चारित्र मोहनी कर्म के उदय में। चारित्र मोहनी कर्म घाती कर्म की प्रकृति का, घाती कर्म की प्रकृति घाती कर्म की, बराबर ना। मोहनी कर्म की प्रकृति घाती कर्म की प्रकृति। तो घाती कर्म पुण्य रूप है कि पाप रूप है? बताओ। पुण्य पाप का भेद तो अघाती कर्मों में पड़ता है, क्या में आगे नहीं है? घाती कर्म पाप रूप है। तो पाप कर्म के उदय से होने वाले परिणाम को यदि पाप कहे तो फिर दिक्कत क्या है? तो फिर पुण्य क्यों कहा? तो पुण्य इसलिए कहा कि उस परिणाम से जो प्रकृतियां बंधती है, मुख्य रूप से वो साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियां बंधती है। तो उन बंधने वाली प्रकृतियों का अनुसरण करके उस परिणाम को पुण्य परिणाम कहा। बाकी होता पाप के उदय में, माने बीज पाप का, वृक्ष पाप का, और फल लगे पुण्य के। ऐसा है ये। उदय उदय पाप का है ना, क्योंकि अगर उदय पाप का उदय नहीं होता तो हम तो स्वरूप में डुबकी मार रहे होते। ये स्वरूप से बाहर आए तो पुण्य के उदय में आए कि पाप के उदय में आए? क्या कहा? आया समझ में कि नहीं आया नरेंद्र जी? पाप का उदय आया ना कि स्वरूप से। अरे हमें स्वरूप का वियोग हुआ। लोक में नहीं कहते। अभी अपन देखो, ध्यान से सुनना, देखो बहुत बढ़िया उदाहरण। अभी अपन लोग घर से आए, तो घर में पाप परिणाम होते कि पुण्य परिणाम? मुख्य रूप से देखो, ऐसे तो कहीं भी कुछ भी हो जाए, उदाहरण एक समझने के लिए। घर मुख्य रूप से किसका आयतन है? पाप परिणाम का आयतन। तो पाप परिणाम का आयतन है घर, और जिन मंदिर में आए तो जिन मंदिर किस परिणाम का मुख्य रूप से आयतन है? पुण्य परिणाम का आयतन। तो अब हम जिन मंदिर से वापस हम घर जाएंगे, अब ध्यान से सुनो इसको, कि जिन मंदिर से वापस हम घर जाएंगे तो पाप के उदय में जाएंगे कि पुण्य के उदय में जाएंगे? अरे पुण्य का उदय था तब तो जिनेंद्र देव के दर्शन मिले, और पाप का उदय है कि जिन मंदिर छोड़ के घर जाएंगे। समझ आ गया? इसी तरह
इस चैतन्य परमेश्वर के दर्शन करने के लिए पुण्य और पाप दोनों की वृत्तियों से हट करके चैतन्य परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए। चैतन्य परमात्मा के दर्शन किए, अंदर में स्थिरता की, और जब अंदर में स्थिरता होकर के वापस चैतन्य परमात्मा को जाएंगे छोड़ के, किसका उदय है अभी सोच लो। समझ में आया कि नहीं आया? ये पाप ऐसा है, कर्म का उदय है। कर्म माने चारित्र मोहनी कर्म उदय में आया और उस और हमारा लक्ष्य गया। ये है, बस इतनी सी बात है, वो ज्यादा चक्कर थोड़ी है। आ गया? तो उपरोक्त मतलब उसका परिणाम होने से स्वभाव से उत्पन्न किया जाता था। अब आगे देखो, और अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले। अब जो अभी तक जो हुआ सो हुआ। अब अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंध रूप उपाधि की निकटता के नाश से ज्ञानी हो गया ना। तो ज्ञानी हुआ तो क्या हुआ कि जो अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म का बंध रूप उपाधि थी, उसकी निकटता का नाश। उसकी निकटता का नाश का मतलब क्या हुआ कि हमारा उपयोग उस कर्म के ऊपर जाता था तो उस कर्म की उपाधि का सद्भाव कहलाता था। देखो, कर्म का उदय तो जाने के लिए आया है, उस कर्म के उदय में हमारा उपयोग जावे तो कर्म की उपाधि का सद्भाव कहलाता है, और उस कर्म की उपाधि के काल में हमारा उपयोग हमारे चैतन्य में चला जावे तो कर्म की उपाधि के नाश कहलाता है। वो नाश कहलाता है। तो उस नाश से माने अपनी आत्मा में अपना उपयोग जाने से, उपयोग ने किसका दर्शन किया? तो उपयोग ने उपयोगवान शुद्धात्मा का दर्शन किया। तो जाने से जिसकी सुविशुद्ध सहज माने स्वाभाविक स्वपरिणति प्रकट हुई है। जैसा स्वभाव था, स्वभाव के अनुरूप निर्मल परिणति प्रकट हुई। पहले क्या होता था कि जैसा जैसा कर्म का उदय था, मैं कर्म के उदय का अनुसरण करके कर्म की कठपुतली बना हुआ था। अभी क्या हुआ कि अभी अपना उपयोग अपने में लगा दिया। तो अपने में अपना उपयोग लगाने से जिसकी सुविशुद्ध सहज माने स्वाभाविक स्वपरिणति प्रकट हुई है, ऐसा मैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों दशाओं की बात बता दी। अभी गुरुदेव श्री फरमा रहे थे ना, उनके गुरुजी का दृष्टांत दे रहे थे कि इतने शांत थे, इतने भद्र थे, कसाई की मंदता, 2-2, 3-3 हजार लोगों की सभा में प्रवचन करे, लेकिन प्रवचन में कभी गर्दन ऊंची ना हो। लेकिन क्या कहते थे कि जीवों को मत मारो, ये जैन सिद्धांत का सार है ना। और फिर गुरुदेव ने कहा कि ये बात, ये तत्व की बात उनके कान में भी नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय तो गुरुदेव को भी नहीं मिली थी। मैंने जो गुरुदेव ने विक्रम संवत 1970 में दीक्षा ली, ठीक, और विक्रम संवत 1974 में उनके गुरु का स्वर्गवास हो गया। गुरुदेव श्री को समय सार मिला सन 78 में। हालांकि कुछ बातें गुरुदेव बोलते थे, कर्म से विकार नहीं होता, महाव्रत का परिणाम भी बंध का कारण है, ये बातें बोलते थे, वो सुनते थे। लेकिन समय सार तो बाद में मिला ना गुरुदेव को भी। तो जब गुरुदेव को ही नहीं मिला था, तो उस समय जब समय सार गुरुदेव श्री के हाथ में नहीं आया था, तो उनके गुरु को ये बातें सुनने को तो कहां से मिलती है ना। तो ऐसे स्वरूप है कि अज्ञान दशा माने कैसा स्वरूप था, कैसा चलता था, और क्या वस्तु का स्वरूप है। अज्ञान दशा में हमारी क्या स्थिति थी, और आचार्य कहते हैं कि ज्ञान दशा होने पर क्या स्थिति हुई, कि ऐसा में कि जिसकी स्वाभाविक परिणति प्रकट हुई है, जपा कुसुम की निकटता के नाश से जिसकी सुविशुद्ध सहज स्वपरिणति प्रकट हुई हो, ऐसे स्फटिक मणि की भांति। क्या मतलब? जैसे स्फटिक मणि था, अलग अलग कलर के फूल लगते थे, अलग अलग कलर का आपको दिखाई देता था। अब सारे फूल का संयोग खत्म हो गया वहां पे, तो स्फटिक कैसा हो गया कि जैसा स्फटिक था वैसा ही उसका परिणमन अपने को दृष्टिगोचर होने लगा।
तो वो सहज प्रणति प्रकट हुई उसकी भांति, जिसका पर के द्वारा आरोपित विकार रुक गया है ना, पर के लक्ष्य से होना विकार होता था ना, तो पर के द्वारा आरोपित विकार रुक गया है, ऐसा होने से एकांततः मुमुक्षु, क्या कहा, अब कैसा हूं मैं, एकांततः, एकांततः माने सर्वथा, मुमुक्षु माने केवल मोक्षार्थी हूं। बोलो, आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं तो मुमुक्षु हूं, है ना। बहुत से लोगों को चिड़े नहीं, मुमुक्षु मंडल कांजी स्वामी ने बनाए, ये अमृतचंद्र आचार्य के टाइम से मुमुक्षु बने हुए नहीं नहीं, आचार्य लिख रहे नहीं, लिख रहे, ऐसा होने से एकांततः मुमुक्षु, है ना। नहीं देखो मेरे कितना अज्ञान है, श्वेतांबरों में भी मुमुक्षु शब्द चलता है, तो लोगों ने क्या भ्रम फैलाया कि ये सब देखो श्वेतांबर से आए ना, तो ये सबको श्वेतांबर बनाएंगे, तो उनके नाम भी उनके, अरे भले आदमी हमारे नाम वो चोरी करके ले गए, नहीं है समझ में कि हमारे नाम वो चोरी करके ले गए, गुरुदेव ने तो वहां से उस चोरी का माल छुड़ाया है, अपना मुमुक्षु शब्द अपना था, वो लोग ले गए अपना शब्द, तो अपना शब्द वो ले गए तो उन्हीं के यहां छोड़ दें अपना शब्द हम। हमारे घर से कोई माल चोरी हो गया, उस माल को वापस पकड़ेंगे नहीं पकड़े, बोलो, और पकड़े तो उसको हम शाबाशी देना चाहिए कि उसकी आलोचना करनी चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। तो गुरुदेव किसके पात्र है, अभिनंदन के पात्र हुए कि नहीं हुए, कि उन्होंने जो मुमुक्षु शब्द दिगंबरों का था, क्योंकि श्वेतांबरों में तो मुमुक्षु का कोई प्रश्न ही नहीं, वहां तो सम्यक दर्शन का भी अवकाश नहीं है, गृहीत मिथ्यात्व का मत है पूरा, सम्यक दर्शन का भी जहां अवकाश नहीं है, तो वहां मुमुक्षुता यानी मोक्ष का मार्ग तो हो ही नहीं सकता है। तो ये तो अपने यहां से शब्द ले गए, नाम के मुमुक्षु बन गए, उनके यहां दीक्षा लेते थे, कहते मुमुक्षु दीक्षा लेगा, ये मुमुक्षु दीक्षा लेगा, ऐसा चलता है उनके यहां। ये मूलतः शब्द दिगंबरों का है। तो ये अरे और दिगंबरों में भी देखो, ये आसाधर जी का है, ये इसमें अपने अमृतचंद्र आचार्य के में आया। अच्छा, पूज्य पाद स्वामी के इष्टोपदेश और समाधि तंत्र में भी ये शब्द आते हैं, मुमुक्षु शब्द आता है। आसाधर जी ने टीका लिखी, पंडित आसाधर जी ने, तो उनने लिखा कि ये टीका मैं मुमुक्षु आसाधर, ये टीका रचता हूं, इष्टोपदेश की टीका लिखी हमने। अपने आप को मुमुक्षु लिखने में पंडित आसाधर को गौरव का अनुभव हुआ है। ख्याल में आया कि नहीं है समझ में आया। लेकिन मुमुक्षुता की लाज रखनी पड़ेगी। मुमुक्षुता माने केवल मोक्षार्थी, दूसरा कुछ प्रयोजन नहीं मेरा, ऐसा हूं। और अभी भी माने मुमुक्षु दशा में अर्थात ज्ञान दशा में भी वास्तव में मेरा कोई भी नहीं है। पहले भी नहीं था, लेकिन पहले मैंने माना था, इसलिए अज्ञान दशा थी। है अभी भी नहीं, और अभी भी मेरा कोई नहीं है, ऐसा मैंने माना कि ये मेरी ज्ञान दशा है। ये आचार्य कह रहे हैं, अभी भी मैं अकेला ही करता हूं, है ना, मैं अकेला ही करता हूं। देखो, है ना, हां, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वभाव से स्वतंत्र हूं। मेरा स्वभाव कैसा है कि मेरा स्वभाव तो सुविशुद्ध चैतन्य स्वभाव है, जिसमें अशुद्धता आती ही नहीं, है ना। अभी आया था कलश में गुरुदेव श्री के प्रवचन में, कह रहे अशुद्धता को तो जो जो कभी स्पर्श करता ही नहीं। अरे प्रकट होने वाली शुद्धता को भी जो स्पर्श नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि प्रकट होने वाली शुद्धता को माने दूसरी शुद्धता को स्पर्श करे तो अशुद्ध हो जाएगा वो। क्या मतलब? नहीं आया समझ में? समय सार की छठी गाथा पढ़ो, उसमें क्या लिखा कि भगवान आत्मा ज्ञायक भाव प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, इसलिए उसे शुद्ध कहा है। नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहा है। क्योंकि अगर जो शुद्ध है तो शुद्ध में किसकी मिलावट करके हमें शुद्धता लानी है उसमें?
कि शुद्धता का मतलब ही होता है कि जिसमें किसी की मिलावट नहीं होती, मिलावट के बिना का जो हो वो शुद्ध है। तो उस शुद्धता में अशुद्धता की मिलावट करो, चाहे शुद्धता में शुद्धता की मिलावट करो, वो अशुद्ध है। मैं तो कैसा हूं कि मैं तो वो शुद्ध हूं कि जिसे प्रकट शुद्धता की भी अपेक्षा नहीं है, मैं तो वो शुद्ध हूं। सम्यक दर्शन की अपेक्षा नहीं है, सम्यक दर्शन से आत्मा शुद्ध होगा ऐसा नहीं है। आत्मा को शुद्ध मानने पर सम्यक दर्शन होगा। आत्मा तो पहले से शुद्ध है। नहीं आया समझ? आया समझ है ना? वो तो पहले से शुद्ध है, उसको क्या, वो आत्मा को शुद्ध करेगा। मोक्ष आत्मा को पूर्ण करेगा कि आत्मा की पूर्णता का पूर्ण रूप से स्वीकार करने का नाम मोक्ष है। बोलो किसका नाम है मोक्ष? मोक्ष किसका नाम है? आत्मा की पूर्णता का नाम। बोला तो ऐसे ही जाता है कि आत्मा की पूर्णता, अरे आत्मा तो पहले से ही पूर्ण है। आत्मा की पूर्णता को पूर्ण रूप से स्वीकार करके परिणमने वाला परिणाम, उस परिणाम का नाम मोक्ष है। भगवान आत्मा तो इतना निरपेक्ष है, वो कहता है कि मैं तो पहले से मुक्त स्वरूप हूं, इस नई मुक्ति को मैं रखूंगा कहां? इसलिए पारनामिक भाव में मुक्ति का भी प्रवेश नहीं होता, इसलिए उसका भाव क्षयिक भाव है। कौन सा? मोक्ष का भाव कौन सा भाव कहलाता है? मोक्ष का भाव क्षयिक भाव कहलाता है, ना कि पारनामिक। क्योंकि पारनामिक भाव में प्रकट होने वाली मुक्ति को रखने की भी कोई जगह नहीं है। अगर पारनामिक भाव इस प्रकट मुक्ति को अपने में स्थान दे तो अगले समय में मरेगा वो पारनामिक भाव, क्योंकि मुक्ति तो अगले समय में नाश होने वाली है, अगले समय में नहीं होगी, लेकिन ये मुक्ति तो नाश होगी क्योंकि उसका जीवन क्षण एक समय का है। अगर पारनामिक भाव उसे अपने में आश्रय दे दे, अपने में उसे मिला ले, उसके साथ एक में हो जाए, दो बातें, उसके साथ यदि पारनामिक भाव एक में हो जाए तो पारनामिक भाव अगले समय में मर जाएगा, और यदि वो पारनामिक भाव के साथ एक में हो जाए तो फिर वो पर्याय अनादि अनंत हो जाएगी, कार्य रूप नहीं रहेगी, फिर वो खत्म हो गया। वेदन किसका होगा? वेदन तो पर्याय का होता है, वो तो ध्रुव हो गई। ध्रुव हो गई तो अगले क्षण से मुक्ति के आनंद का वेदन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेदन पर्याय का होता है, ध्रुव का वेदन नहीं होता। ध्रुव का अवलंबन होता है, वेदन नहीं होता। बहुत सारे न्याय हैं। आया मेरा स्वभाव कैसा कि मैं तो स्वभाव से ही, देखो कितना गजब का लिया है, मैं सुविशुद्ध, विशुद्ध शब्द आया, विशेष रूप से शुद्ध, माने सर्वथा शुद्ध, त्रैकालिक शुद्ध, नित्य शुद्ध, सहज शुद्ध, ये शब्दों का प्रयोग जिनवाणी करती है। चैतन्य स्वरूप स्वभाव से स्वतंत्र हूं, अर्थात स्वाधीनतया करता हूं। मैं तो स्वतंत्र स्वाधीनतया करता हूं, मैं तो ऐसा स्वभाव हूं। मैं अकेला ही कारण हूं, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्य रूप स्वभाव से साधक तम हूं। मुझे अपनी शुद्धता के लिए किसी बाह्य साधन की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझ में साधन नाम का गुण पड़ा है। 47 शक्तियों में 6 शक्तियां ये कर्ता कर्म करण संपादान अपादान अधिकरण की है। 6 कारक की शक्तियां हैं कि नहीं, है ना? वो शक्तियां हैं ध्रुव रूप। वो शक्तियां कैसी है कि वो शक्तियां हैं ध्रुव रूप, और पर्याय में जो परिणमन होता है कि वो पर्याय में परिणमन सट कारक की पर्याय के सट कारक से परिणमन होता है। ध्रुव सट कारक तो ध्रुव गुण रूप है, और पर्याय के सट कारक वो परिणमन रूप है। समझ आ गया? इसलिए गुरुदेव बोलते पर्याय अपने सट कारक के परिणमन से होती है, द्रव्य और गुण से भी पर्याय नहीं होती। अरे द्रव्य और गुण से होती है, ये कथन तो पर द्रव्य से नहीं होती, इतना बताने के लिए था। नहीं तो पर्याय की स्वतंत्रता भी तो है। द्रव्य शुद्ध है, अभी पर्याय को खूब चर्चा होती ना इसे, वो बहुत गजब के। देखो, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चेतन रूप के साधक तम हूं। मैं अकेला ही कर्म हूं। कर्म माने
कर्ता का प्राप्य वो कर्म, तो मैंने मुझे ही प्राप्त किया, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव के कारण, मेरा स्वभाव ही सुविशुद्ध चैतन्य रूप से परिणमन होने के कारण आत्मा से प्राप्य हूं। मैंने मैं ही प्राप्त करने वाला और मैं ही प्राप्त होने योग्य, है ना। मैं ही साधन और मैं ही कर्म फल, मैंने मैं ही भोग, मैं ही भोक्ता, मैं ही कर्म, मैं ही कर्ता, मैं ही साधन, ये सब आ गया इसमें। प्राप्य हूं और मैं अकेला ही अनाकुलता लक्षण वाला। क्यों? क्योंकि सुविशुद्ध ज्ञान चेतना रूप जब परिणमन होगा तो उस परिणमन का फल क्या आएगा कि सुविशुद्ध ज्ञान चेतना का फल अनाकुल लक्षण आएगा। अनाकुलता लक्षण वाला सुख नामक कर्म फल हूं। आया सुख नामक कर्म फल हूं। 47 शक्तियों में सुख शक्ति ली है, श्रद्धा शक्ति नहीं ली है और चारित्र शक्ति नहीं ली है। जबकि सम्यक दर्शन प्रधान ग्रंथ है ना समय सार तो, लेकिन सुख शक्ति ली है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा और चारित्र का निर्मल परिणमन होने पर सहज ही सुख रूप दशा उत्पन्न होती है। तो उस सुख शक्ति में श्रद्धा शक्ति और चारित्र शक्ति का अंतर्भाव कर दिया, अंतर्गर्भित कर दी उसमें। नहीं तो ज्ञान शक्ति ली है और ज्ञान की विशेषता रूप सर्वज्ञत्व शक्ति ली है, दर्शन शक्ति ली है और दर्शन की विशेषता रूप सर्वदर्शित्व शक्ति ली है। ऐसा लिया है, बहुत है। सुख नामक कर्म फल हूं, जो कि फल सुविशुद्ध चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव से उत्पन्न किया जाता है। मैंने अपने सुविशुद्ध चेतना रूप परिणमित होने का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के परिणमन द्वारा ही वो फल उत्पन्न किया जाता है। अन्य किसी तरह से वो फल उत्पन्न नहीं किया जाता। ठीक है, आ गया। इस प्रकार कितनी गजब की बात है, देखो। इस प्रकार बंध मार्ग में तथा मोक्ष मार्ग में आत्मा अकेला ही है। बंध और मोक्ष दोनों में। मैंने बंध किया वो भी अपनी गलती से किया, मोक्ष प्राप्त करेगा वो भी अपनी गलती सुधार के प्राप्त करेगा। किसी ने बंद कराया नहीं, इसलिए कोई मोक्ष कराएगा नहीं, ये नियम है। तू खुद बंधा है इसलिए तू कुछ छोड़। पंडित जी ने उदाहरण दिया अनुभव प्रकाश में कि बंदर की उर्जार इतनी है कि वो मुट्ठी को छोड़ता नहीं है। ये लिया है। उसमें क्या लिया कि एक बंदर है, अब उस बंदर ने क्या किया, घड़े, बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते, घड़े में चने डालते। घड़े का मुंह छोटा होता है, तो बंदर ने उस चने को खाने के लिए अपना हाथ घड़े में डाला और चने की मुट्ठी भर ली। अब मुट्ठी भरते चने मुट्ठी भरते उसकी मुट्ठी बड़ी हो गई ना, अब वो घड़े में से निकलती नहीं। बंदर क्या समझता है, घड़े ने मुझे पकड़ा। और सच्चाई क्या है कि तू अपनी मुट्ठी छोड़ दे, खुद की गलती से बंधा है। इसी तरह आत्मा बंधा है अपनी गलती से, और मानता क्या है, मुझे इसने बांध दिया, मुझे इसने बांध दिया, मुझे इसने बांध दिया। बंधा है अपनी गलती से। आचार्य कहते हैं अपनी गलती छोड़ दे। अपनी गलती क्या है, अपनी स्वभाव की ओर नहीं झांक कर, अपने स्वभाव की ओर नहीं देखकर पर की ओर देखना ही अपनी गलती है। पर की ओर अपने रूप से, अपने पर को निज मान करके पर की ओर देखना। ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, इतना सा काम है। श्रीमद जी ने लिखा तेरे अपराध से तुझे बंधन है। तो उन्होंने कहा कि तेरा अपराध क्या, कि पर को अपना मानना और अपने को भूल जाना। ये अपराध एक लाइन में देखो लिखा, बंध मोक्ष मार्ग में अकेला ही है। इस प्रकार भाने वाला, माने इस प्रकार की भावना करने वाला वह पुरुष परमाणु की भांति एकत्व भावना में उन्मुख होने से, अर्थात एकत्व के भाने से, भाने में तत्पर होने से। जैसे परमाणु अकेला है ना, परमाणु कहते हैं उसे जिसे किसी का संग नहीं है। परमाणु किसे कहते हैं,
जिसे किसी का संग नहीं उसे परमाणु कहते हैं। आ गया? उसे परद्रव्य रूप परिणति किंचित नहीं होती। हालांकि परमाणु में तो यह विशेषता है कि परमाणु तो एक बार शुद्ध होने के बाद वापस अशुद्ध हो जाता है, स्कंद में मिल जाएगा। आत्मा में के साथ वो नहीं, एक बार शुद्धता की पर्याय प्रकट हो गई, अब अनंत काल के लिए कभी भी अशुद्धता की पर्याय नहीं आएगी। और परमाणु की भांति माने जैसे परमाणु एकत्व भाव से परिणत परमाणु पर के साथ संग को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार एकत्व को भाने वाला पुरुष पर के साथ संयुक्त नहीं होता। इसलिए पर द्रव्य के साथ असंबद्धता के कारण वह सुविशुद्ध होता है और कर्ता करण कर्म फल को आत्मा रूप से भाता हुआ वह पुरुष पर्यायों से संकीर्ण यानी खंडित नहीं होता। इसलिए पर्यायों के द्वारा संकीर्ण न होने से सुविशुद्ध होता है। ये जो थोड़ा बिंदु है लास्ट वाला, और इसका एक फुटनोट है, इस पे थोड़ी चर्चा अपन कल की स्वाध्याय में और करेंगे।